Okay, let's start the video. So, hello everyone. नमस्ते। आज फाइनली एसबीआई पीओ का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। कल 4th को था, आज 5th अगस्त को था। तो एक ये वीडियो जो रहेगी वो मेरी सेल्फ गिवन एनालिसिस की रहेगी आज 5th अगस्त की। तो आज मेरा एग्जाम 5th अगस्त में था, सेकंड शिफ्ट जो 10:30 वाली शिफ्ट थी उसमें। तो रुक जाओ मैं बताता हूँ। आप डाउट में हो ना? आपके कमेंट आएंगे कि वायर्ड और वायरलेस वाली जो डीआई थी उसमें क्या क्या कंफ्यूजन था। मैं भी वहीं पे फंसा हूँ भाई। आई थिंक मोस्टली बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे होंगे वो मेरी बात से एग्री करेंगे, क्योंकि बताएंगे जब क्वांट सेक्शन आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन जैसे सीक्वेंस चल रहा था वैसे ही खुला, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग, ऐसे मतलब ऑर्डर था सीक्वेंस का। तो इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में एक पैसेज आया था। इंग्लिश में पैसेज जो था, एक कोई बोर्ड थी या कोई कंपनी थी जो कि लगभग 100 साल से ऊपर दे रखा था कि वो बंद हो चुकी है, लेकिन अब उसको दोबारा लाने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ उसमें पैसेज में दे रखा था, और उसके आई थिंक 2 या 3 ऐसे वर्ड थे जो कि सिनोनिम बताने थे, मतलब मोस्ट जो सिमिलर वर्ड होते हैं पैसेज को पढ़ के आपको क्या लग रहा है वो बताने थे। और एक आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें। देन आते हैं वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन वही जो हमारा पुराना वाला पैटर्न होता है, एक सेंटेंस दे दिया और उसमें सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा एरर है। पैराजंबल का आया था। पैराजंबल मैंने नहीं करा है तो प्लीज आप मतलब मुझसे ना पूछना, क्योंकि मैं अंत तक उसमें पहुंच नहीं पाया पैराजंबल पे, क्योंकि समय नहीं बचा। देन क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट आई थिंक ई और एफ एफ तक था। एफ तक यानी 6, मतलब 6 फिलर थे। और डबल फिलर था ना, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन डबल फिलर्स से थे। तो ऐसे ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन था। मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट करे हैं टोटल 26। मैं जानता हूँ कम है, लेकिन मैं अपने आप को एक मतलब ब्रिलियंट नहीं मानता हूँ इंग्लिश में। एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसके नंबर आउट ऑफ 40 लगभग 22 24 के आसपास ही आते हैं। तो मैंने मोस्टली अपने एक्यूरेसी को ध्यान में रखा है, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है कहीं ना कहीं। तो एक्यूरेसी के चलते और थोड़ा सा टाइम उतना नहीं बच पाया, तो जिस वजह से थोड़ा सा ये गैपिंग हुआ। और 26 ही अटेम्प्ट हो पाए। आप लोग बताना इंग्लिश में आपने कितने करे। आप कर सकते थे अगर आपकी इंग्लिश सही है तो मोस्टली आप 30 से प्लस कर सकते, 30 34 35 के आसपास। सो अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में पहले हम बात कर लेते हैं, अरिथमेटिक क्वेश्चन थे और 3 रॉन्ग नंबर सीरीज थी। रॉन्ग नंबर सीरीज मैं बताता हूँ मुझसे मैंने क्यों नहीं बनाई, मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। एंड एक डीआई का था, 2 डीआई के सेट थे और एक कैसलेट थी। कैसलेट जो प्रॉफिट एंड लॉस पे थी, उसमें मुझे लगा कि मुझे उस पर हाथ डालना, क्योंकि हो सकता है डेटा ना मिले तो डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो इस वजह से मैंने कैसलेट नहीं करी। मैंने एक डीआई करी। वो डीआई जो थी वो लास्ट में जो थी, आई थिंक मुझे याद तो नहीं आ रही है, लेकिन उसका कुछ डेटा ऐसे था कि ए और बी का एवरेज दिया था, और सी और कुछ करके मतलब ऐसे ही कुछ था, वो इजिली बन गई। अब आते हैं जो सबसे आज का इम्पोर्टेंट डिस्कशन का बच्चों में, मतलब वहाँ सेंटर में भी उतना तो नहीं मिला, लेकिन कमेंट में मिला। वो थी वायरलेस और वायर्ड वाली जो डीआई थी ना, उसमें एक डेटा रखा था कि ये बार ग्राफ जो नीचे दे रखा है उसमें आपको वायरलेस और वायर्ड का डेटा रखा है। तो मैंने उसको टोटल ले लिया। टोटल लेने के बाद 88 उसका हो गया, जैसे 88 आ रहा था, किसी का 40 आ रहा था, 96 आ रहा था। फिर जो नीचे एक डेटा रखा था टेबल में, उसमें जो वायर्ड थे ना उसका दिया था कि वो कितने परसेंट है, लाइक 60%, 40%। तो मैं निकालने लग रहा हूँ तो डेसिमल में वैल्यू आ रही है, पॉइंट में समथिंग आ रही है। तो मैं एक बार कैलकुलेट करने लगा उस पे, और कैलकुलेट करने के बाद मैं आंसर करने लगा, आंसर मैच ही नहीं करे। फिर मैंने ध्यान से मतलब 2 बार ट्राई करने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में भाई मैंने ऊपर देखा तो कॉर्नर में ऐसे लिखा हुआ था बिल्कुल कि ये जो बार ग्राफ में जो 88 आया था, 40 आया था, 96 है, वो वायरलेस की है और नीचे वायर्ड दिया है। तो ऐसे इजीली वो जाके फाइनली, थैंक गॉड कि वो फाइनली बन गई भाई। और ऐसे थोड़ा सा अगर वो पहले मुझे वो गलती मुझे मिल जाती तो मेरे अटेम्प्ट 3 4 और बढ़ जाते, बट कोई बात नहीं। क्वांट में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 11, 11। सो मैं मानता हूँ कम है, मेरी ही गलती है। वो वायर्ड और वायरलेस अगर मैं पढ़ लेता तो मुझे थोड़ा सा समय मिलता, तो मैं जो रॉन्ग नंबर सीरीज 2 या 3 क्वेश्चन थे शायद उसके, तो मैं उसको डेफिनेटली 1 2 तो कर ही लेता। तो आप बताना आपके कैसा हुआ मतलब क्वांट का अटेम्प्ट। देन आते हैं रीजनिंग पोर्शन में। रीजनिंग पोर्शन में स्टार्टिंग में हमें हमेशा टीचर ने बताया है कि
थोड़ा सा मिसलेनियस ढूंढो थोड़ा, लेकिन कल की जो शिफ्ट थी फोर्थ वाली, तो उसका एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उस शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, मिसलेनियस का जो पॉइंट था वो 3 से 4 क्वेश्चन था बस। तो वैसे ही हमारे शिफ्ट में था। हमारे शिफ्ट में डायरेक्शन डिस्टेंस आया था 3 क्वेश्चन, जिसमें एक का आंसर मेरा 12 मीटर इस साइड में, जिसमें यू का डायरेक्शन बताना था विद रिस्पेक्ट टू एस, तो 12 मीटर ईस्ट आया था। एक का डायरेक्शन बताना था, वो ऑड वन आउट था, जे जे समथिंग था, मतलब जे आई थिंक आंसर आया था ऐसा कुछ। और एक और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन था और जो एक नंबर दिया था, और नंबर देने के बाद उसमें ये था कि 6 के लेफ्ट में जितने हैं उसमें 4 माइनस करने हैं, और 6 जो बाकी रिमेनिंग बचे उसमें 1 शायद प्लस करना है। देन जितने भी प्राइम नंबर को फॉलो कर रहे हैं उनको रिमूव करके बताओ कितने और डिजिट बच रहे हैं। तो मेरा इसमें आंसर 1 आया था। मैं वर्ड फॉर्मेशन को नहीं करता हूँ। वर्ड जो बना मतलब जो वर्ड आए थे, लेटर आए थे, वो था REIN। आप इससे वर्ड बना के चेक कर सकते हो आपके कौन से वर्ड आए थे। मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा है। फिर मैं आता हूँ रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, वो आती है पजल्स। तो पजल्स भाई, पजल्स अगर मैं बताऊं तो पजल्स में फंसा था, लेकिन बाय गॉड ग्रेस मैं वो पजल बना पाया और टिक भी कर पाया ऑन द स्पॉट समय रहते। तो वो था पजल, वो जो 7 डेज थे, और उसमें आई थिंक कुछ पेंसिल और इरेजर टाइप का था, और जिसमें वेरिएबल था। ये वाली पजल आपको जरूर थोड़ी सी फंसाई होगी, अगर आप एग्री करते हो तो। मुझे मैं थोड़ा सा उसमें देर हुआ, लाइक 3 साढ़े 3 मिनट लगे उसको। बाकी जो पजल्स थी जो पैरेलल रो वाली थी, 7 पर्सन वाली, वो 2 पॉसिबिलिटी में बन गई, इजिली हो गई। मैंने वो पजल नहीं करी जो कि 3 प्रोडक्शन और फाइनेंस ऐसे कुछ था, जिसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 लोग बैठ रहे थे, वो स्टार्टिंग में थी, मैंने वो नहीं करी है। बाकी जितने भी पजल थी, चाहे वो फ्लोर वाली हो, या मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाली हो, या डेट एंड मंथ वाली हो, लाइक 9 and 26 करके था, 10% बैठे थे वो वाली हो, जितनी भी बाकी थी मैंने उसको पूरी पजल बनाई। और एक क्वेश्चन वो करा था जो मैंने अभी बताया, ऑड वन आउट वाला, और डायरेक्शन डिस्टेंस। तो ऐसे रीजनिंग में मेरे 24 अटेम्प्ट हुए। तो ये मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट है। आप बताना आपके अटेम्प्ट कैसे हुए और कैसा लगा पेपर देके, जो पहली बार दिए होंगे। मैं इससे पहले भी एग्जाम देता आया हूँ, और आगे भी एनालिसिस, जो भी एग्जाम है, अभी आगे जो एग्जाम है IPS PO होने वाला है, तो एक अच्छी तैयारी करनी है और एक अच्छा करना है इसमें। चलो, थैंक यू सो मच। नमस्ते।